Good morning, students. क्लास चल रहा है। So कल हमने देखा था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और फिर हम आयरन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के बारे में डिस्कस किया गया है, थोड़ा गैंग और स्लैग के बारे में। तो यही वो चार्ट है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। इस चार्ट को याद करना बहुत आसान है। क्या करते हैं हम इसके लिए? We will write summary of basic process of extraction of metals। तो जो और होते हैं, या फिर ये हाईली रिएक्टिव होंगे, या मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे, या लेस रिएक्टिव होंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। लाइक NaCl और Al2O3। ये है एल्यूमिना, ये सोडियम क्लोराइड। इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकल एक्सट्रैक्शन। मॉडरेटली जो रिएक्टिव होते हैं वो या फिर ऑक्साइड होते हैं, या फिर सल्फाइड होते हैं, या फिर कार्बोनेट होते हैं। ऑक्साइड को तो हम डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फाइड ओर्स को पहले हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद फिर रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। कार्बोनेट ओर्स को क्या करते हैं? कैल्सिनेशन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही ऑक्सीजन होता है,
हीट करने पे CO2 निकल जाता है और ऑक्सीजन बच जाता है, तो ये बन जाता है ऑक्साइड और। और फिर हम इसको रिडक्शन करते हैं। जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी होते हैं वो ज्यादातर सल्फाइड ओर्स होते हैं। इनको पहले रोस्टिंग किया जाता है, फिर रिडक्शन किया जाता है। कैसे कर सकते हैं? या फिर बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, और बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने पिछले क्लास में आयरन के बारे में देखा था। इस बार हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, जो कि पहले हमने आयरन के बारे में देखा था कि जो कि था एक ऑक्साइड ओर, है ना। Fe2O3 से हम Fe निकालना सीखा था हमने। अब हम देखेंगे सल्फाइड ओर्स के बारे में, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉपर का। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ extraction of copper from Cu2s और CuFeS2। CuFeS2 को कॉपर पायराइट बोलते हैं। तो स्टेप वन क्या होता है किसी भी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस का? कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर और बेनिफिकेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। सल्फाइड ओर्स के लिए हम एक स्पेशल मेथड अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ऐसा एक टैंक लेते हैं, इस टैंक के अंदर एक स्टायरर लेते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर होता है वैसा इसके अंदर एक स्टायरर होता है। और इसके जरिए हम एयर बबल्स भी पास कर सकते हैं। सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि इसके अंदर से एयर बबल भी पास कर सकते हैं हम, और इसको मोटर से हम घुमाते हैं। इसके अंदर हम भर देते हैं कॉपर का ओर, वाटर और पाइन ऑयल। और जब ये गोल गोल घूमता है तो इसके ऊपर फोम बनता है, ऐसे झाग बनता है इसके ऊपर।
और इन फ्लोज के अंदर जो है कॉपर का जो ओर है वो चिपक जाता है। और नीचे इम्प्योरिटीज सेटल कर जाते हैं। नीचे जितने भी इम्प्योर मटेरियल है जो कॉपर सल्फाइड नहीं है वो नीचे सेटल कर जाते हैं, और कॉपर सल्फाइड ऊपर जो है फ्लोथ में अटैच हो जाता है। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, कॉपर और प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल। पाइन ऑयल एक तरह का फोमिंग एजेंट है। ये झाग पैदा करने में हेल्प करता है हमें। एक बार ये झाग बन जाए इसके अंदर ऐसे ऐसे, तो सल्फाइड ओर्स जो है वो बाहर निकल आते हैं इस प्रकार से, सेपरेटेड सल्फाइड ओर्स। सेपरेट कॉपर सल्फाइड लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम, चूंकि ये सल्फाइड ओर है तो इसकी हम रोस्टिंग करेंगे। Sulfide ores are roasted to convert it into oxide. Sulfide ores are roasted to convert them into oxide ores. ऑक्साइड को रिड्यूस करना ज्यादा आसान है, सल्फाइड को रिड्यूस करना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए कोशिश किया जाता है कि सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दिया जाए। कैसे करेंगे, तो कॉपर सल्फाइड जो है उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो ये बन जाता है CuO प्लस SO2। थर्ड स्टेप के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑटो रिडक्शन होता है। ठीक है, थर्ड, इसमें जो रिडक्शन है ये ऑटो रिडक्शन होता है अपने आप। कैसे, डिसप्रोपोर्शनेशन से। इसका रिडक्शन जो है ऑटोमेटिकली होता है अपने आप, ऑटो रिडक्शन। कैसे, बाय डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। खुद को अपने आप ऑक्सीडाइज कर लेना, रिड्यूस कर लेना। सेल्फ मतलब ऑटो, जहां रिडक्शन होता है वहां ऑक्सीडेशन भी होता है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कैसे, जो Cu2 है, CuO है, जो बचा कुचा कॉपर सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करता है और ये बनता है कॉपर प्लस SO2 गैस। ये कॉपर निकल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भाग गया। अब जब ये कॉपर, जब ये कॉपर से, मोल्टेन कॉपर से जब ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो निकलते निकलते ये सल्फाइड का एक ब्लिस्टर छोड़ जाता है। तो इस प्रकार के कॉपर को हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर मतलब दाग धब्बे छोड़ जाता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से।
मान लेते हैं कि ये कॉपर है, तो इसमें ये ब्लिस्टर छोड़ा जाता है। इस प्रकार के कॉपर को हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। इसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, और ये इम्प्योर होता है, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअली ये कॉपर सल्फाइड है और ये कॉपर है। तो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज इम्प्योर कॉपर। तो हमने कंसंट्रेशन कर लिया, सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदल दिया, ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर मेटल में निकाल लिया, लेकिन कॉपर मेटल निकला इम्प्योर। अब हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग, ठीक है, या फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसी को रिफाइनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ कॉपर और ब्लिस्टर कॉपर टू प्योर कॉपर। इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं हम, इस प्रकार से एक टैंक लेते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसके अंदर हम भर देते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कलर क्या होगा, ब्लू, एकदम ऐसा ही कलर होता है। ये हो गया कॉपर सल्फेट। अब इसके अंदर हम एक तरफ प्योर कॉपर डालते हैं, एक तरफ इम्प्योर कॉपर। एक तरफ हम प्योर कॉपर का एक छोटा सा पतला स्ट्राइप डालेंगे, ये प्योर कॉपर है, और दूसरी तरफ इम्प्योर कॉपर का मोटा सा स्ट्राइप डालेंगे। ये हो गया इम्प्योर कॉपर। इस इम्प्योर कॉपर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से लगा देंगे, डीसी करंट के पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये अटैच कर दिया। तो इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट आयन। कॉपर 2+ है इसके अंदर, एक्वस। इसके अंदर भी कॉपर है, लेकिन ये जीरो है, Cu जीरो, चार्ज जीरो है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि चूंकि ये प्लस चार्ज से लगा हुआ है, तो कॉपर, और ये माइनस चार्ज से लगा हुआ है, तो कॉपर 2+ जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कॉपर 2+ कैन टेक इलेक्ट्रॉन। लेने के बाद यहाँ पे कॉपर बन के डिपोजिट कर जाएगा। इट विल डिपोजिट लाइक कॉपर हियर।
और ये थिक होता जाएगा। और ये कॉपर मेटल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इसको वापस, और बनेगा Cu2+ आयन। तो यहाँ पर जो Cu2+ आयन का जो कमी हुआ था उसको पूरा करेगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन से Cu2+ यहाँ कॉपर में जाता जाएगा, और सॉल्यूशन में Cu2+ ये इम्प्योर कॉपर देता जाएगा। ऐसा करते करते जब पूरा का पूरा प्योर कॉपर यहाँ जम जाए तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो जमा हो जाएगा। इस इम्प्योरिटी को हम कहते हैं एनोड मड, क्योंकि ये एनोड के पास जमता है। और ये है कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल को हम कहते हैं कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड, और इसे कहते हैं हम एनोड मड। ये है CuSO4 सॉल्यूशन, जो कि काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट का। ये है इम्प्योर कॉपर। और ये है प्योर कॉपर। ठीक है, इस प्रकार से कॉपर सल्फाइड से हम कॉपर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और समराइज कर ले हम इसको, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं कैसे, व्हाट इज द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद फिर क्या करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्यों किया, क्योंकि ये सल्फाइड और था तो इसे ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन। और फोर्थ क्या करते हैं, फोर्थ में रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जो भी डायग्राम है, ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको आप कितने भी लाइंस में कर सकते हैं। लाइक जैसे नंबर 1, प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एज, प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एज कैथोड, impure copper rod is taken as anode, copper sulfate solution is taken as electrolyte, और रिएक्शन इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, एट लास्ट रिएक्शन इन्वॉल्व एट कैथोड Cu2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो विल राइट Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन इज फॉर्मिंग कॉपर। और एट एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे कॉपर इम्प्योर is forming copper 2+ ion and gives out 2 electron.
जितना इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में गेन होता है उतना इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में लॉस भी होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर एंड आयरन। अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं, जैसे कंपेयर द प्रोसेस ऑफ extraction of iron from Fe2O3 and copper from Cu2s। अगर आप इस कंपैरिजन को करेंगे तो दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। एक तरफ लिखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, दूसरी तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर कॉपर। जिसमें और हम क्या यूज करते हैं, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 .SiO2 प्लस ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, इसमें और क्या होता है, कॉपर पायराइट। जैसे Cu2s और CuFeS2 और Cu2s। बेसिकली ये सल्फाइड और ही होता है। इसमें हम कैसे करते हैं कंसंट्रेशन, दो तरह से करते हैं। पहला मैग्नेटिक सेपरेशन, दूसरा हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, फ्रोज फ्लोटेशन से। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन। क्या आयरन और को ऑक्सीडाइज करने की जरूरत है, तो हम लिखेंगे नॉट रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही ऑक्साइड है। इट इज Fe2O3 फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसका ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं हम, बाय रोस्टिंग। फिर रिडक्शन कैसे करते हैं, बाय स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ कोक, मेल्टिंग विथ हॉट कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें रिडक्शन कैसे करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन। बिटवीन Cu2s एंड CuO। इसमें से गैंग एंड फ्लक्स निकलता है। इसमें क्या करते हैं हम, CaO प्लस SiO2 मिलके
CaSiO3 बनता है। इसे कहते हैं फ्लक्स, इसे कहते हैं गैंग, और इसे कहते हैं स्लैग। इसमें नो स्लैग इज फॉर्म्ड, बट व्हाट इज फॉर्म्ड, एनोड मड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट, अब यहां से मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूं ताकि एक ही पेज में आ जाए। रिडक्शन भी हमने कर दिया, उसके बाद फिर रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। कैसे करते हैं आयरन के केस में? बाय हीटिंग विथ स्क्रैप आयरन, बाय हीटिंग विथ स्क्रैप आयरन। और कॉपर के केस में कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये था डिफरेंस। अब इसमें आप कुछ रिएक्शंस भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। राइट द रिएक्शंस involved in the extraction of iron and copper। ठीक है? ये जो टेबल हमने बनाया है, इसी टेबल को एक्सटेंड करके उसके रिएक्शंस को लिखिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। मतलब रिएक्शंस इन्वॉल्व को भी हम एक पैरामीटर ले सकते हैं डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।